नमस्कार दोस्तों, स्काईटर न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। चौहान बागर वार्ड में जिस तरह से श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चौहान बागर वार्ड में कोरोना महामारी के दौरान जनता तक नाश्ता और मास्क वितरण किए गए। जी हां, नाश्ता और मास्क देकर यहां की जनता को श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पर साहिल रियासत, नदीम शेख, सैयद नासिर जावेद, जावेद बरकी और नेता रियाजुद्दीन जी मौजूद रहे, जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। चौहान बागर की जनता ने भी इसमें इनका पूरा समर्थन दिया। फिर मौजूदा निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद भी मौजूद रहे। चौधरी मतीन अहमद जो पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सराहना की और सैयद नासिर जावेद ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। साहिल रियासत साहब ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे और श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर खाने के पैकेट वितरण किए गए। चौहान बागर वार्ड में लगातार चौधरी जुबैर अहमद युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं, युवा दिलों पर छाए हुए हैं और लगातार जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो वादे किए तो उनको निभाते हुए चौहान बागर की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। भारत रत्न से सम्मानित श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं द्वारा खाने के पैकेट बांटे गए। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कोरोना महामारी के दौरान जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में कांग्रेस पार्टी अपना सिक्का जमाने वाली है। यहाँ की जनता ने भी सोच लिया है कि अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे हित में काम करेगी। चौधरी जुबैर अहमद युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं और चौहान बागर वार्ड के लिए चौधरी जुबैर अहमद एक ऐसा तोहफा है जिसने चौहान बागर वार्ड को चमन बना दिया है। चौधरी मतीन अहमद जो कि पूर्व एमएलए हैं, लगातार आर्थिक स्थिति में भी लोगों की मदद करते रहते हैं, जिन्होंने लगातार चौहान बागर की जनता की 21 साल सेवा की और उसके बाद फिर भी एमएलए ना होते हुए भी वो लगातार जनता के लिए राशन का और खाने का काम करते रहते हैं। जनता को क्या मैसेज? राजीव जी की 30वीं पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के लिए जो राजीव जी ने किया है उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। राजीव जी ने 21वीं सदी में जाने की बात करी थी। राजीव जी ने कंप्यूटर की बात करी थी, मॉडर्न एजुकेशन की बात करी थी, देश में अच्छा काम किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इस तरह के नेता बहुत कम है जो राजीव जी का स्वभाव है। मैं अमेठी एक चुनाव में गया राहुल जी के, वहाँ जो मैं गाँवों में गया और जो राजीव जी के बारे में लोगों ने बताया, वो बता रहे थे कि यहाँ राजीव जी बैठे थे, यहाँ पर उन्होंने खाना खाया था, यहाँ पर घूम रहे थे, यहाँ जा रहे थे। तो आम आदमी की तरह वो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी लोगों से वहाँ मिलते थे। तो इस तरह के नेता बहुत कम हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको वहाँ अच्छी से अच्छी जगह मिले। राजीव गांधी जी गरीबों का ख्याल रखते थे, कमज़ोरों का ख्याल रखते थे। उसी के उस पर आज पुण्यतिथि पे जो गरीब लोग हैं उनको खाना बांटा जा रहा है। हमारे राजीव शर्मा जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं काउंसिलर का, उनकी तरफ से आयोजन है और उसमें हम भी यहाँ आए हुए हैं। वैक्सीनेशन की बात को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र में लगातार वॉर चल रहे हैं और जो लोग बेचारे जिन्होंने वैक्सीन करा दिया वो आज भी परेशान है। कहाँ के क्या क्यों परेशान है? अब क्या लगता है किसकी कमी है? वैक्सीन जी, वैक्सीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दी है। डॉक्टर कहाँ से आएंगे, नर्स कहाँ से आएंगी, वो उनकी देखभाल करने वार्ड बॉय कहाँ से आएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वेंटिलेटर कहाँ से आएंगे। और चलो वेंटिलेटर आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे बेड लगाने से थोड़ा ही कोरोना ठीक हो जाएगा। वो तो बल्कि अगर वहाँ कुछ चला गया तो उसके मारने का इंतजाम कर दिया उन्होंने। तो वो अस्पताल जाता तो पूरा ट्रीटमेंट मिलता, डॉक्टर होते, नर्स होती, सब कुछ सारी फैसिलिटी होती। वहाँ क्या फैसिलिटी? कुछ भी नहीं है। तो दिखावा है बस, और कुछ नहीं है।
चौधरी जुबैर अहमद ने भी कहा कि जिस तरह से इस टाइम कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, हम इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चौधरी जुबैर अहमद ने कहा है कि गांधी परिवार में जो गांधी परिवार ने बलिदान दिए हैं वो कोई नहीं दे सकता, और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आपको क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? आज स्वर्गीय राजीव गांधी जो एक बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, उन्होंने हमेशा जब से प्रधानमंत्री की उन्होंने जिम्मेदारी ली और जब तक वो जिंदा रहे अपनी शहादत से पहले उन्होंने बहुत ही सादी-सुदी ज़िंदगी गुजारी। उनके स्वभाव से कहीं भी नहीं लगता था कि इतने बड़े लोकतंत्र भारत देश के वो प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और अपने देश की सेवा करने में अपने प्राण भी गंवा दिए। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरे गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है। आज भाजपा वाले हमारे सामने कहते हैं कि हम कांग्रेस ने क्या किया। मैं उन भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कोई एक नेता बताएं वो अपना जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो। हमारे यहाँ संजय गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी। आज राजीव गांधी के शुभ इस पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हमने यहाँ सीलमपुर विधानसभा में चौधरी मतीन अहमद जो हमारे पूर्व विधायक थे और चौहान मांगर के निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद के साथ मिलकर आज हमने राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमने फ्रूट्स और समोसे और मास्क यहाँ पर तकसीम किए। जबकि अभी अब से कुछ ही देर के बाद हम शास्त्री पार्क की बुलंद मस्जिद के पास 200 लोगों का एक खाने का पैकेट बनवाए गए हम लोगों ने, वो हम तकसीम करेंगे इस मौके पर। और हम चाहते हैं कि जो राजीव गांधी ने सारी सुधी जिंदगी गुजारी, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हम सबको जो भी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है उसको एक सारी सुधी जिंदगी गुजारने का चाहिए और एक सब मिसाल कायम करनी चाहिए कि अगर राजीव गांधी सारी सुधी जिंदगी जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते। रियासत भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि? राजीव जी के लिए एक ही मैसेज है, जो राजीव जी ने इस हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाने का शुरुआत की थी वो राजीव जी ने की थी। राजीव जी कंप्यूटर ले हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर राजीव जी लेके आए, मोबाइल की टेक्नोलॉजी राजीव जी लेके आए और मीडिया माध्यम जो है वो राजीव जी ने ही मजबूत तरीके से हमारे देश में पहुंचाया था। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।